अब हम बात करते हैं एट्रियल फ्लटर की। तो देखिए एट्रियल फ्लटर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए रैपिड सक्सेशन ऑफ आइडेंटिकल कंसेक्यूटिव एट्रियल डिपोलराइजेशन वेव कॉजिंग सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव्स। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि रैपिड और आइडेंटिकल एट्रियल डिपोलराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैपिड आइडेंटिकल एट्रियल डिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा और इसी वजह से इसमें हमको सॉ टूथ अपीयरेंस देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे देखिए मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया में क्या था, यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट पी वेव हमको मॉर्फोलॉजी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ की जो पी वेव देखेंगे अब ये देखिए सारी पी वेव्स एक ही तरह के हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको हम सॉ टूथ अपीयरेंस बोलते हैं। देखिए सॉ टूथ अपीयरेंस देखिए ये, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको हम सॉ टूथ अपीयरेंस बोलते हैं। एट्रियल फ्लटर में हमको देखने को मिलता है। और ये एट्रियल फ्लटर होता क्या है, तो देखिए बताया गया एरिथमोजेनिक एक्टिविटी यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम री एंट्री सर्किट अराउंड ट्राइकस्पिड एनुलस इन राइट एट्रियम। तो यहाँ पे देखिए जो राइट एट्रियम है ना, तो राइट एट्रियम में यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल है, तो ट्राइकस्पिड का ये जो एनुलस होता है ना, एनुलस फाइबर, इसी के पास से यहाँ पे री एंट्री सर्किट बन जाती है। इसी वजह से री एंट्री सर्किट बनती है, तो एक नॉर्मल ड्यूरेशन पे ये हमारा पी वेव जनरेट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो गया। तो देखिए क्या है कि एरिथमोजेनिक एक्टिविटी यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम री एंट्री सर्किट अराउंड ट्राइकस्पिड एनुलस इन राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड का जो एनुलस है उसके पास से यहाँ पे हमको री एंट्री सर्किट देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये एट्रियम जो होती है ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और हमेशा देखिए हर चीज एकदम फिक्स होती है। ठीक है, और ये वेंट्रिकल को बार बार क्यों नहीं स्टिमुलेट कर पाती है, क्योंकि एवी नोड यहाँ पे करंट को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई कि रैपिड सक्सेशन ऑफ आइडेंटिकल कंसेक्यूटिव depolarization wave causing sawtooth appearance of P waves एरिथमोजेनिक एक्टिविटी यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम री एंट्री सर्किट अराउंड ट्राइकस्पिड एनुलस इन राइट एट्रियम। तो ये हम क्लियर कर दिए। और यहाँ पे देखिए हमको ट्रीटमेंट क्या करने को मिलता है, तो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे वही कि यहाँ पे हम रेट को भी स्लो करना चाहेंगे और रिदम को भी स्लो करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही सेम करेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस हमारी बीटा ब्लॉकर होगी और रिदम स्लो करने के लिए हमारी एमिट्रॉन होगी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम कैथेटर एब्लेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जो रीजनरेशन हो रहा है इसको हम स्टॉप कर सके। ठीक है, तो ये कैथेटर एब्लेशन ऑफ रीजन बिटवीन ट्राइकस्पिड एनुलस एंड इंफीरियर वेना केवा। तो देखिए ट्राइकस्पिड का जो ये एरिया यहाँ पे और ये इंफीरियर वेना केवा के नीचे वाला यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम एब्लेशन करते हैं ताकि जो री एंट्री वाला पाथवे है ना, ये री एंट्री वाला पाथवे ये रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसको एट्रियल फ्लटर को हम सेम उसी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह ट्रीट करते हैं, यानी ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो कि बीटा ब्लॉकर होगी। और इसी तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस हमारी दूसरी जो होती है रिदम कंट्रोल करने के लिए ये हमारी एम्यूड्रॉन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता दिए एट्रियल फ्लटर के बारे में। और उसके बाद फिर हम बताते हैं प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एट्रियल फ्लटर और मायोकार्डियल एट्रियल टैकिकार्डिया में आपको डिफरेंस करना आ गया ना कि यहाँ पे देखिए पीओ जो होती है डिस्टिंक्ट होती है और यहाँ पे देखिए पीओ जो होती है डिस्क्रीट होती है, यानी अलग अलग डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज की होती है। ठीक है, तो कम से कम 3 डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज की होती है मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया में, जबकि एट्रियल फ्लटर में आप देखिए यहाँ पे हमको आइडेंटिकल पीओ देखने को मिल रही है। और प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इसमें क्या होता है,